बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 8 से करूंगा मैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 और साथ इसकी कंडीशन दी गई है कि अल्फा जो है ये 180 से छोटा है लेकिन π/2 से बड़ा है। तो जब आप क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये देखें, ये 0, ये π/2 और ये पाई, ये 3π/2। तो पाई से छोटा और π/2 से बड़ा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अल्फा कहां पे लाई करता है? अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह अब हमने कॉस बीटा को भी ये बाद में डिस्कस करता हूं मैं। मालूम मैंने क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब साइन अल्फा प्लस बीटा का जब आप फार्मूला लगाते हैं तो उसमें साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या करना है कि साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो फिलहाल मेरे पास साइन अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा का फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस फार्मूले के तहत हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे 16/25 और जब आप इसका एलसीएम लेंगे 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया 9/25। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3/5 आ जाएगा। अब हमने सिलेक्ट करना है कि इसकी प्लस वैल्यू को चूज करना है कि माइनस को। अब चूंकि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। बट अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है उसका इंतखाब करेंगे हम। तो इसको हम कर देते हैं डिब्बा पैक। ये साइन अल्फा की मुझे जरूरत पड़ेगी, ये कॉस अल्फा आ गया। तो टेंजेंट अल्फा अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट अल्फा बराबर है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन अल्फा मेरे पास था 4/5, जबकि कॉस अल्फा की वैल्यू आई -3/5। तो टेंजेंट अल्फा बराबर आ गया -4/3। राइट राइट, इसको भी डिब्बा पैक कर दें। अब मेरे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा टेंजेंट अल्फा की वैल्यूज आ गई हैं। अब मुझे साइन बीटा कॉस बीटा टेंजेंट बीटा की वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। राइट राइट, कॉस बीटा किसके बराबर है? कॉस बीटा इज इक्वल टू 12/13 और बीटा जो है ये 180 से छोटा है लेकिन 92 से बड़ा है। तो फिर बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी क्या करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो साइन स्क्वायर बीटा का फार्मूला किसके बराबर आ गया? साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। 1 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे 144 डिवाइडेड बाय 169। मजीद एलसीएम लेके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 169 में से 44 निकाले तो 25/169। तो साइन बीटा किसके बराबर आ गया? +-5/13। अब हमने सोचना है कि यहां से प्लस वैल्यू लेनी है कि नेगेटिव। क्योंकि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए साइन बीटा की वैल्यू यहां से क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू का इंतखाब करेंगे। साइन ऑफ बीटा, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ बीटा। साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 5/13। ओके ओके, कॉस बीटा आपके पास पहले ही था, तो टेंजेंट बीटा भी अगर आप निकाल के रखना चाहें तो निकाल लें। टेंजेंट बीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। ये साइन बीटा की वैल्यू आ गई ओवर ये कॉस बीटा की वैल्यू आ गई। तो टेंजेंट बीटा हमारे पास आ गया
5/12। ठीक 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 ठीक। अब आप जौन सा मर्जी फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है साइन अल्फा प्लस बीटा। पहला पार्ट साइन अल्फा प्लस बीटा, ये कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, वो वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें आप। साइन अल्फा मेरे पास क्या है? 4/5। कॉस बीटा किसके बराबर है? 12/13। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? -3/5। साइन बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5/13। इसका एलसीएम आ गया 65, इसको मल्टीप्लाई किया 48 -15, तो आंसर आ गया 33/65। तो इसी तरह जब आप सेकंड पार्ट इसका कैलकुलेट करेंगे, सेकंड पार्ट कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा will be equal to cos alpha cos beta माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इनकी वैल्यूज पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, कॉस अल्फा बाई बीटा यहां वैल्यू आ जाएगी, दोनों को पुट करके तो आप टेनेंट अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के जो पार्ट हैं वो सारे के सारे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं जी। टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे पिछला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसका नंबर था क्वेश्चन नंबर 9। हो सकता है कि मैंने गलत लिख दिया हो, वहां पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया हो, ठीक है, लेकिन वो जो इससे पहले डिस्कस किया है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 मेरी नज़रों से स्लिप हो गया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। इसका तरीकाकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया है। साइन अल्फा मेरे पास है 4/5 और अल्फा जो है 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो अल्फा लाइज बिटवीन 0 से π/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से π/2, तो ये बनता है पहला क्वाड्रेंट, तो अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैंने मालूम क्या करना है? साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसके लिए मुझे साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा की जरूरत है। तो पहले साइन अल्फा की मदद से मैं कॉस अल्फा निकालता हूं, फिर कॉस बीटा की मदद से मैं साइन बीटा निकालूंगा। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर ले आऊंगा। कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका स्क्वायर लेंगे तो 16/25, एलसीएम लेंगे तो 25 - 16 divided by 25, your answer is 9/25। तो cos अल्फा किसके बराबर आ गया? ±3/5। अब यहां से हमने फैसला करना है कि प्लस वैल्यू लेनी है कि नेगेटिव वैल्यू लेनी है। उसके लिए हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट में। फर्स्ट में cos अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव, बट अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर कॉस अल्फा की वैल्यू क्या सिलेक्ट होगी? पॉजिटिव। तो ये आ गया जी, कोटेंज कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3/4। अब मुझे क्या निकालना है? अब दूसरी वैल्यू लें साइन बीटा की। साइन बीटा बराबर है 40/41 और बीटा कहां पे लाई करता है? ये भी 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये भी कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1600 ओवर 41 का स्क्वायर 1661। तो इसका एलसीएम ले लें आप।
1661 माइनस 1600 ओवर 1661, तो ऊपर आ गया जी 661 डिवाइडेड बाई 1661। ये थोड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने, लेट मी चेक। ये 41 का स्क्वायर जो है ना, ये 1681 के बराबर आएगा, 681। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा जी 81, और जब आप इसका एलसीएम स्क्वायर रूट लेंगे तो कुछ बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/41। अब यहां से हमने चूज करनी है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है कि नेगेटिव। बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए हम कॉस पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 9/41। डब्बा पैक कर दें इसको। इसकी वजह क्या है? बिकॉज बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। Now come to the point, I have to find value of sine alpha minus beta. Now sine of alpha minus beta is equal to sine of alpha cos of beta minus cos of alpha sine of beta. साइन अल्फा किसके बराबर आ गया? साइन अल्फा आ गया जी मेरे पास 4/5 के बराबर। कॉस बीटा किसके बराबर आ गया? कॉस बीटा 9/41 माइनस कॉस ऑफ अल्फा किसके बराबर आ गया? 3/5। और साइन बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 40/41। इसको सिंप्लीफाई करें जरा, तो 41 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 205। तो इसका एलसीएम आ गया 205। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 120। अच्छा, इसमें अब वो आंसर तो नहीं आ रहा जो हमें रिक्वायर्ड था, 133 चाहिए था। लेट मी चेक। ये साइन ऑफ बीटा नहीं बल्कि कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू थी, और ये फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये तो ऐसे ही चलेगा, सिंप्लीफिकेशन इसका। यहां पे आ जाएगा साइन बीटा, यहां पे आ जाएगा साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस बीटा की जगह पे यहां पे क्या आएगा? 40/41 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे क्या आएगा? 3/5, और साइन बीटा की जगह पे क्या आएगा? 9/41। ये आ जाएगा जी 160 माइनस 27। तो अब 160 में से 27 गए तो आंसर आ गया हमारे पास 133/205। तो यही हमने साबित करना था कि साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा? 133/205। मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। टेनेट अल्फा मेरे पास 3/4 के बराबर है और कॉस बीटा दिया गया है। अब जाहिर है कि इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए मुझे साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं इनकी मदद से हासिल करूंगा। गिवन कंडीशन क्या है एंगल के ऊपर कि जो अल्फा है और बीटा ये दोनों पहले क्वाड्रेंट के अंदर नहीं हैं। तो ये देखिए जरा, पहला पार्ट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4। अब टेंजेंट पॉजिटिव कहां कहां पे होता है? टेंजेंट पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ASTC। तो उसने कह दिया है कि पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, ये पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फा
lies in third quadrant. चलें जी, आइए अब यहां से साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/4। तो साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3/4 कॉस ऑफ अल्फा के बराबर आ गई। इसको मैंने कह दिया नंबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब साइन अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा, 3/4 कॉस अल्फा, 3/4 कॉस ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां से मुझे कॉस अल्फा मिलने वाला है। इसका जरा एलसीएम लें। एलसीएम किसके बराबर आएगा? 9 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 16 कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 16 इज इक्वल टू 1। 16 और 9 25, 25 कॉस स्क्वायर अल्फा, 25 कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 16 इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ गया? 16 ओवर 25। और कॉस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? कॉस अल्फा प्लस माइनस 4/5। अब हमने यहां से चूज करना है कि प्लस वैल्यू लेनी है कि माइनस। अब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए यहां से नेगेटिव वैल्यू का इंतखाब करेंगे, बिकॉज अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी, जरा कॉल आ गई थी। अब इसको उठाकर आप 1 में पुट करें तो साइन मिल जाएगा। पुट इन 1, तो साइन अल्फा मुझे मिल गया 3/4 इंटू -4/5। तो साइन अल्फा मेरे पास किसके बराबर आ गया? -3/5 के बराबर आ गया। अब कॉस बीटा किसके बराबर है? कॉस बीटा 5/13 के बराबर है। और कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? पहले में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। उसने कह दिया कि पहले में नहीं है, तो फिर किस में होगा? फोर्थ में। तो बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लेंगे तो 25 ओवर 169। इसका एलसीएम लेंगे तो 144 डिवाइडेड बाय 169। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 ओवर 13। अब साइन बीटा मैं माइनस का इंतखाब करूंगा। उसकी वजह क्या है? कि बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब वैल्यूज किसकी मालूम करनी थी मैंने? साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू है मेरे पास -3/5, ये देखें। और कॉस बीटा मेरे पास किसके बराबर है? कॉस बीटा है मेरे पास 5/13। और प्लस कॉस अल्फा मेरे पास है -4/5। और साइन बीटा मेरे पास है -12/13। इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 65 -15 प्लस 48। तो 48 में से 15 निकाले, बाकी रह गए 33 ओवर 65। ये मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।